देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, मुंबई। ये कोरोना काल चल रहा है। कोविड-19 का वायरस धीरे धीरे अभी भी अपने पैर पसार रहा है। भारत सरकार, राज्य सरकारें अपने भरसक कोशिशों में लगी हुई है कि कम से कम जनहानि हो। लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि आप घरों में रहिए, सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए, लोगों के नज़दीक कोई भी प्रकार के व्यवहार में आप मत रहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन चीज़ों को दरकिनार कर रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं, और इस परिणाम कोरोना अपना पैर धीरे धीरे फैला रहा है। लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों के घर वाले दुखी हो रहे हैं। जिस घर में भी कोई पेशेंट है, उसके घर वालों की हालत बहुत ही दयनीय है। इसलिए देशवासियों में आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप इस बात को बहुत ही गंभीरता से लीजिए, क्योंकि जो आप समझ रहे हो वो है नहीं है। इसका परिणाम बहुत ही भयंकर है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी पड़ेगी, आपको सरकारी निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, आपको विश्व के कोरोना से पीड़ित और वहाँ के जनहानि को देखना पड़ेगा। ये भारत इतना सक्षम नहीं है जितने विदेशों के विकसित देश इतने सक्षम हैं। आज वो भी मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार है। भारत इतना सक्षम नहीं है। भारत के पास अगर कोई शक्ति है तो वो यहाँ के लोगों की शक्ति है, लोगों के विश्वास की शक्ति है, अपने देश के प्रधानमंत्री के सत्कर्मों की शक्ति है। इसलिए आप घर में रहकर इस चीज़ को समझिए, बाहर मत निकलिए, लोगों से दूरी बनाए रखिए और बिना काम से किसी भी अफवाह के शिकार मत होइए। डॉक्टर, पुलिस, नगरपालिका कर्मी, मीडिया कर्मी, इन लोगों का आप आदर कीजिए, क्योंकि ये कोरोना वॉरियर हैं। ये आपके लिए घर से बाहर निकले हुए हैं, इनके भी परिवार हैं, ये भी समझते हैं कि जनहानि से कितना नुकसान होता है। आज जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे जाने के बाद कितनी पीड़ा होती है घर वालों को, शायद आप इसका अंदेशा लगा लीजिए। मैं फिर कुछ लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप इसकी गंभीरता को समझिए, आप गलत अफवाहों के शिकार मत होइए। आप इस वैज्ञानिक दृष्टि से इस चीज़ को देखिए, धार्मिक दृष्टि से मत देखिए, क्योंकि मौत होती है ना तो मौत का एहसास बहुत बुरा होता है। जिसके घर में भी एक मौत होती है ना तो उसका परिणाम उसके घर वालों को भुगतना पड़ता है। आपकी छोटी सी नासमझी मूर्खता के कारण ये कोरोना वायरस घर घर में फैला जा रहा है और इसे धार्मिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह ईश्वर को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, ये आपके दिमाग की एक दुर्गति है, जिससे आपके ऐसे विचार पैदा हो रहे हैं कि आप कानून नहीं मानते, आप डॉक्टरों का निर्देश नहीं मानते, आपका इसका जो विश्व में जो प्रलय चल रहा है उसको नहीं मानते, तो आप गलत राह पर हैं। आप अपना नुकसान करोगे, अपने घर वालों का नुकसान करोगे, अपने धर्म का नुकसान करोगे, अपनी कौम का नुकसान करोगे, क्योंकि दुनिया सब देख रही है, समझ रही है, पूरा भारत समझ रहा है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है और उससे क्या हासिल होने वाला है। आपकी भावना क्या है? आपका देश बड़ा है, आपका धर्म बड़ा है, आपकी जाति बड़ी है। इंसान अगर जिंदा रहेगा तो ही वो सब कुछ देख पाएगा। इसलिए आप निर्देशों का पालन कीजिए और अपने जीवन की कद्र कीजिए, क्योंकि ये जीवन है, ये बार बार नहीं मिला करता है। इंसान का बहुत ही हसीन सपना होता है जिंदा रहना और जिंदगी जीने का। मैं आपसे आखिर में फिर निवेदन कर रहा हूँ कि आप घर में रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, 3 मई तक पालन कीजिए, और उसके आगे भी जो स्थिति जैसी बनती है उसका भी पालन कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत कीजिए, भारत का पूरे विश्व में नाम रोशन कीजिए, और भारत अपने सीमित साधनों से इस कोरोना पर विजय पाने जा रहा है। आप भी उसके सहभागी बनिए। जय हिंद, जय भारत।